नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन शतरंज के खेल की तरह है मित्रों, और यह खेल हमारे और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है। हमारी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। हमारी चाल हमारी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि हे मनुष्य, तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो ईश्वर चाहता है। और ईश्वर का कहना है कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। परमात्मा में विश्वास रखो और उनकी रजा में खुश होना सीखो। नमो नारायण। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों को हृदय से मेरा नमो नारायण। 23 मई 2021 देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री, और सिंह राशि पर वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। शनिदेव स्वराशि मकर में 23 मई 2021 को दोपहर 2:50 पर वक्री होंगे। और सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में स्वराशि मकर में वक्री होंगे। छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का भाव है। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, नौकरी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है। छठे और सातवें का स्वामी होकर छठे भाव स्वराशि मकर में देवादिदेव शनिदेव वक्री हो रहे हैं। और छठे भाव में शनि 4 महीना 21 दिन रहेंगे। और इस समय शनि श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और सूर्य देवादिदेव शनिदेव के पिता है, और पिता पुत्र को आशीर्वाद जरूर देंगे। और विश्वास करो भाई, कर्म फल दाता शनि है। पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं है। परम न्यायाधीश है देवादिदेव शनिदेव, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पिता हमेशा पुत्र को आशीर्वाद देता है। छठे भाव में विराजमान शनि सप्तम पूर्णदर्शी कर्क राशि 12वें भाव, तीसरी पूर्णदर्शी अष्टम भाव मीन राशि, और दशम पूर्णदर्शी से तीसरे भाव तुला राशि को देख रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना मनोअनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में, व्यवसाय में, नौकरी में, कामकाज में, आर्थिक परिस्थितियों में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, और परिवार के साथ वैचारिक मतभेद कम होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। युवा वर्ग के लिए यह शनि का वक्री होना बड़ा लाभकारी रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। इस समय स्व अवलोकन का अवसर मिलेगा। झांकना होगा अपने भीतर कि आपको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा, उस पर काम करने का अवसर मिलेगा। जीवन में जो बाधाएं आई है, जीवन में जो हर्डल्स आए, जीवन में जो रुकावट आई, क्यों आई है, देवादिदेव शनिदेव की कृपा से इस पर आपको मंथन करने का अवसर शनिदेव जरूर देंगे, और आप मंथन जरूर करेंगे इस वक्री शनि में। नक्षत्र गणनाएं संकेत कोर्ट कचहरी के मसले और कानूनी समस्याओं से बाहर निकलने का पूर्ण संकेत है आपको। लेकिन ये सब काम धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी करना भी नहीं। सफलता आपको मिलेगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे। धन मिलेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे। पदोन्नति होगी जरूर, लेकिन धीरे धीरे। कारोबार में सफलता मिलेगी जरूर, धीरे धीरे। नए जॉब की प्रबल संभावना, परंतु सब काम धीरे धीरे होगा। जल्दबाजी नहीं करें, लाभ अवश्य मिलेगा, धीरे धीरे। जल्दबाजी से बचें। मैं ग्रह युगाओं को देखते हुए सिंह राशि से कह सकता हूं कि आर्थिक परिस्थितियां, नौकरी के क्षेत्र में सफलता तो अवश्य मिलेगी, परंतु आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। दूसरी बात है कि आर्थिक पक्ष, नौकरी पक्ष, पारिवारिक पक्ष सब कुछ ठीक है, लेकिन आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, रात्रि जागरण से बचें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों से एक बात कहना चाहता हूं, ये वक्री शनि आपकी बिगड़ी बनाएगा, आपको मान सम्मान देगा। आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई थी, जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाके रहेगा देवादिदेव शनिदेव का वक्री होना। मुस्कुराइए भाई, अद्भुत है सिंह राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव का प्रभाव। ये मेरा अनुभव है भाई, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के 35 साल, 40-35 साल देवादिदेव शनिदेव की शरणागत रहा हूं भाई। और इस समय शनिदेव को मैं प्रतिकूल नहीं, स्वराशि में शनिदेव विराजमान है,
और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अच्छा, इससे ज्यादा शुभ क्या होगा भाई। स्वराशि में विराजमान है, बृहस्पति से अच्छा संबंध है, शुक्र से अच्छा संबंध है, कहां डरने की जरूरत है। कहीं डरना है तो कुकर्मों से डरना है, और कुकर्मों से बचो, धर्म का पालन करो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम करो, और समय मिलता है ओम शम शनिश्चराय का जाप करो। सिंह राशि वालों सफलता जरूर मिलेगी। देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय रहता है, तो चलिए थोड़ी सी दृष्टि पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि पर चर्चा करते हैं। छठे भाव में स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की राशि मीन को देख रहे। सबसे पहली बात, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, आपकी प्रति किए गए षड्यंत्र का झूठ का पर्दाफाश होगा, विवादों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पिछले कई समय से जो परेशान करने वाली परेशानियां स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी। सामाजिक मान सम्मान और यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। साधना की और मन अग्रसर होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, और चिर प्रत्यक्षित प्रोजेक्ट या परियोजना के लिए लोन आदि मिलने की प्रबल संभावना है। ये तीसरी पूर्ण दृष्टि का लाभ। दसम पूर्ण दृष्टि, छठे भाव में स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव तुला राशि यानी सास पराक्रम छोटे भाई बहन के भाव को देख रहा है, और आपका मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सुख समृद्धि साधना शकुन में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और रुके हुए काम बनेंगे, कार्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, नौकरी व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। यह है दसम पूर्ण दृष्टि। अब वक्री शनि का 4 महीना 21 दिन में विशेष सावधानियां क्या है, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है भाई। छठे भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि 12वें भाव को देख रहे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शनिदेव से मित्रता नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत संबंधों में लापरवाही नहीं करें, खर्चों पर काबू रखें, कामकाज और महत्वपूर्ण बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी, और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, बहुत जरूरी है। इस समय पहले दे निरोगी काया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी, इसलिए मस्त रहो मस्ती में। इस सूत्र को अपनाना, आगे मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मैंने कभी ऐसा नेगेटिव बोला नहीं, लेकिन मस्त रहो मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कछु नाई। अपने साथ रहिए, स्वावलोकन करिए, साधना करिए, ईश्वर में विश्वास करिए, राष्ट्र की सेवा में लगिए, हो सके तो किसी का भला करिए, लेकिन किसी का बुरा मत करिएगा। सिंह राशि वालों करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये सूत्र है, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना, नौकरी और व्यवसाय में ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की पीठ पीछे बुराई नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। 30 मई से 5 जून और 20 जून से 27 जून और 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कानूनी मसलों को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना है। तनाव नहीं है, लेकिन लापरवाही नहीं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। परेशानी है तो उपाय क्या है। सिंह राशि वालों, वक्री शनिदेव के दौरान शिव उपासना पर ध्यान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमः शिवाय या नमो शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात् या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जो भी मंत्र आपको याद हो, उस मंत्र से भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना बड़ा लाभकारी, और ये 4 महीना खंडित मत करो, फिर देखो क्या होता। देवाधिदेव शनिदेव के मंदिर में लोहे का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। किसी गौशाला में या किसी मंदिर में लोहे का दान दीजिए, सारे कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। सिंह राशि वालों के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं, और ये मेरा अनुभव था साथियों। जिंदगी के 40 साल देवाधिदेव शनिदेव की शरणागत रहा हूं, और इस राष्ट्र में संदेश लेके आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विधाता है, शनि कर्म फल दाता है, परम न्यायाधीश है। ये संदेश लेके आया था, इसलिए भगवान शनि के नाम से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। विचार मेरे हैं, दबाव मेरा कभी नहीं रहा है, तर्क मैं करता नहीं, विवादों में मुझे आता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। नमो नारायण। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, और वो ये है कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, और इस समय राष्ट्र से कंधा मिला के चलिए, सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र को सहयोग करिए। चर्चाएं नहीं, नुक्ताचीनी नहीं, व्यर्थ की बातों का व्हाट्सएप करना, वो करना, ऐसे करना, उसकी टांग खींचना, उसका, ये सब चीजों से बचिए। जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को सहयोग करिए। 2 गज की दूरी और मौन जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। इस समय मौन साधना करिए, लोगों के साथ खड़े रहिए, जरूरतमंदों की मदद करिए, मूक प्राणियों की सेवा करिए।
कोई भूखा नहीं सोए, इस बात पर ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें, और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे, तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।